हर रोज एक नई बात सामने आती है। लड़े तो किस किस से लड़े। जालना रोड पर 2 होर्डिंग्स क्या लगा दिए हमने। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर हमारी होर्डिंग लगी थी वहां जाकर जबरदस्ती जिसने एनओसी दिया, पुलिस की परमिशन है, बाकायदा फीस भरी गई, लेकिन उस पर दबाव डालकर वो होर्डिंग्स वहां से निकाली गई। जब ये बात शाम में मेरे पास आई तो मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को फोन करके ये बताया हूं कि इलेक्शन अगर लड़ना है तो हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ने के लिए तैयार है। अगर गुंडागर्दी करना है, दादागिरी करना है, भाईगिरी का इतना ही शौक है तो भाजपा के उस उम्मीदवार अतुल सावे को ये खुला चुनौती देता हूं। अगर शराफत से इलेक्शन लड़ना है तो लड़, और अगर दादागिरी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर को साफ कहा, अगर कानून के तहत एनओसी हमने हासिल किए, हमने फीस दिए हैं, पुलिस की परमिशन ली गई, तो कैसे हमारे होर्डिंग्स निकाले जाते हैं। मैं स्टेज पर बैठा तो मुझे एक मीडिया वाले का फोन आया कि आपका एक मीडिया के लिए स्टेटमेंट चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले असद साहब की सभा शोलापुर में चल रही है, वहां पर पुलिस वाले स्टेज पर आके असद साहब को एक नोटिस दिए हैं कि यहां पर आपने किसी तरह का ऐसा कोई भाषण नहीं देना जिसकी वजह से समाजों में तेढ़ निर्माण हो। अगर तुमने ये नोटिस असदुद्दीन अवैसी को दिए हैं तो मैं महाराष्ट्र की पुलिस से यह सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? जो आकर महाराष्ट्र के अंदर ये भाषण देकर गया है कि अगर हम बढ़ गए तो हम कट गए। वो ये भाषण देकर गया है कि मुसलमानों, तुम्हें अगर यहां नहीं रहना है तो यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषण तुम्हें चलता है। अगर ये चलता है तो फिर ये भी चलना चाहिए। अगर उसकी जबान चलती है तो मेरी जबान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज नान खलिया खाकर तैयार हुई है। तुम मुझे अगर रोकोगे तो मैं भी तुम्हें साफ कह देता हूं, योगी को और तेरे जैसे जितने भी होंगे, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। ए योगी टकले सुन, ये मुल्क तेरे बाप का नहीं है। देते मेरे को नोटिस? मेरे को नोटिस कहां से देते? दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो आधा बोला, आधा इन्होंने बोला। जिसको जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच चुका है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं मेरे भाई कि कब तक हम इसी तरह का शिकार होते रहेंगे। आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन है,
उनका अलायंस है शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। उन्हें उस गठबंधन के अंदर महज 2 सीटें दिए गए हैं। एक खुद अबू आसिम की सीट गोवंडी से और दूसरा उनका एमएलए भिवंडी की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रईस को टिकट दिया गया है। हमने तय किए थे कि हम इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन पता चला कि जैसे ही इम्तियाज जलील यहां से खड़ा रहने वाला है, तुमने खामोशी से यहां पर एबी फॉर्म लगाकर और अबू आसिम आज के इस इलेक्शन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के इशारों के ऊपर अगर कोई नाच रहा है तो उस शख्स का नाम है अबू आसिम। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के हमारे एमएलए, उनके खिलाफ उम्मीदवार किसने खड़ा किया? तो अबू आसिम ने। धुलिया में फारूक शाह हमारे एमएलए, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, सिर्फ इस इरादे से कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हम फायदा पहुंचा सके। बाइकल्ला में मेरा वारिस पठान वहां से जीत कर आया था, वहां अबू आसिम ने, क्योंकि सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और यहां पे भी आसिम भाई, कुछ शहर ऐसे हो गए हैं कि जहां जितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, इलेक्शन के दिन ये जो नौजवान है, ये जो बुजुर्ग है, ये सुबह उठते हैं और ना जाने ऐसा खुदरत का क्या करिश्मा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं तो खुद ब खुद उनका हाथ जो है वो पतंग के ऊपर पड़ जाता। वरना ऐसे ही अकेले लड़के, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, भाजपा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों, दूसरी तरफ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। मजलिस तो अकेले लड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले लड़ने के बाद भी 3.5 लाख वोट इसी आवाम की बदौलत अब हमको मिले थे। मेरे भाइयों, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगले दो दिन कल एक जना आ रहा है। कौन आ रहा है पता है? भाई और बहनों, चाय वाला, मोदी जी अभी आए नहीं हो, तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं। किलारपुरे में जलसा लो और इतनी पब्लिक जमा करके दिखा दो तो मान जाऊंगा कि तुम मुल्क के वजीर आज़म हो। और मोदी जी, तुमको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो जलसे में आए हैं ना, ये मजलिस के दीवाने हैं। 200, 300, 500 रुपए वाले नहीं है जो कल तुम्हारी सभा में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे सुना है यहां पर 2-4 दिन पहले बड़ी गाड़ियां आई थी, भर भर के। हमारे भी पट्टे बड़े शाणे हैं, उनको मालूम है पतंग उड़ाना है तो मांझा तो लगेगा ही। चलने दो, मैं भी हूं साथ में। बस आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए इससे बदतर और क्या बात हो सकती है। हाजी साहब, हम मुसलमानों के लिए
इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा अजीम है। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फख्र है मेरे नौजवानों पर, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आवाज क्या लगाई, लब्बैक कहकर हजारों की तादाद के अंदर लोग मुंबई तक हमारे साथ चले। हम सिर्फ एक पैगाम उस हुकूमत को देना चाह रहे थे, हम सिर्फ एक पैगाम उस एकनाथ शिंदे साहब को देना चाह रहे थे जिन्होंने उस रामगिरी को बाजू बिठाकर कहा था, या राज्यामध्ये तुझ्या केशालाही आम्ही हाथ लावून देणार नाही। इस राज्य के अंदर तुम्हारे बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे ने उस गुस्ताख रसूल को अपने बाजू बिठाकर कहा था। ये अलग बात है कि वो जो महाराज है जिसको ये कहा गया था कि तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, मैंने उसकी फोटो गौर से देखा तो पता चला पहले से ही टकला है, बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है। हम ऐसा कुरेद को देख लेते हैं कम, अगर टकले तो कहां से इसका बाल को धक्का लगेगा। लेकिन हम मुंबई तक अगर गए थे तो एक पैगाम देने के लिए गए थे कि ये कौम जो है ये कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी रास्ते पे आ सकते हैं, हम भी जमहूरी तर्ज के ऊपर हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम एक शब्द भी गुस्ताखी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पैगाम देने के लिए हम गए थे। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है ये इलेक्शन में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ दिन पहले नारेगांव एक गरीब बस्ती है, वहां पर दो लड़के रात में घरों पर जा रहे थे। ये साजिश आपके मोहल्ले में भी हो सकती है, ये षड्यंत्र, ये खेल, ये पैसों का नंगा नाच आपके इलाके में भी ऐसा खेला जा सकता है। वो बच्चे जाकर गरीबों के घर से इलेक्शन कार्ड ले रहे थे, आधार कार्ड जमा कर रहे थे। इलेक्शन से एक रात पहले उनके घरों पर जाकर जिन जिन के भी इलेक्शन कार्ड लिए गए हैं उनके उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाएगी और यह बताया जाएगा कि तुम्हें अब इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। उस इलेक्शन कार्ड के बदले में, उस आधार कार्ड के बदले में कीमत तय की जाएगी कि 300 रुपये किसको देना है, 500 किसको देना है। हराम की दौलत जिनके पास ज्यादा है तो 600-700 रुपये। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील कर रहा हूं, आज 13 तारीख हो गई है, महज एक हफ्ता हमारे पास है। ये सारे खेल खेले जाने वाले हैं, ये सारी साजिशें होने वाली है। अगर कोई गलती से भी तुम्हारे मोहल्ले में कार्ड जमा करने के लिए आया तो क्या करोगे? अंधी भाषा। मैंने नहीं बोला, ये बोला अंधी भाषा करेंगे। मेरे को जो बोलना है ना, मैं आधा बोल देता हूँ, आधा आवाम मेरा हिसाब कर देती है और ये घंटा लेके बैठे रहते हैं कि आप क्या बोलता है, आप क्या बोलता है, क्या मुझे सब समझ में आता है।
वरना हमने पहले पहले जो आया बोल देते थे, रात में पुलिस वाले बोलते थे कि आपके ऊपर ये केस, भड़काऊ भाषण दिया आपने। अब हम भड़काओ अड़काओ कुछ नहीं देते, आधा हम करते आधा ये कर देते हैं, हो जाता अपना काम जितना भी करना पड़ा। तो आप लोगों की यह जिम्मेदारी है मेरे भाइयों कि आप लोग ये इलेक्शन को बहुत ही संजीदगी से लेने की जरूरत है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम लोकसभा के इलेक्शन हारे तो मैंने उस दिन मेरे नौजवानों की दीवानगी को मैंने देखा। मेरे सामने ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को मेरे घर के पास खड़े हुए थरथरा रहे हैं। हम हार के आ गए, हम उस दिन हार गए थे, लेकिन सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए ये बुजुर्ग घर पे आए, थरथराते हुए आंसू टपक रहे और मुझे हिम्मत दिला रहे थे कि अल्लाह की मसलियत है। मैंने कितनी अपनी माओं और बहनों को इलेक्शन से एक रात पहले ये फोन करके मुझे बता रहे थे कि हम आज तुम्हारे लिए रोजा रखे हैं। कितनी मन्नतें मांगे थे। मैं हरसूल के एक छोटे से बच्चे का किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि इलेक्शन से एक रात पहले सुबह काउंटिंग होनी है, तो वो छोटा सा बच्चा एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग उस प्लास्टिक की थैली के अंदर रखा, एक छोटा सा मजलिस का झंडा अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी मां से कहा कि अम्मा सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे इम्तियाज जलील का जीतने का जश्न मनाना है। आप तसव्वुर करिएगा, तब उसके बाप ने मुझसे ये कहा कि जब उसको ये पता चला था कि इम्तियाज जलील अब जीता नहीं है, इम्तियाज जलील हार गया है, तो वो जिस तरीके से रो रहा था, आप सोचिए ये छोटे छोटे बच्चों का हमारा रिश्ता क्या है। कहीं ना कहीं ये भी मोबाइल के ऊपर देखते हैं कि कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है। जीत कर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आज अगर इतनी सारी साजिशें मेरे खिलाफ हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि ना तो देवेंद्र फडणवीस चाहता है, ना एकनाथ शिंदे चाहता है, ना अजीत पवार चाहता है, ना तो ठाकरे चाहता है, न शरद पवार, न समाजवादी, कोई नहीं चाहते हैं कि उस ऐवान के अंदर हुकूमत से आंख में आंख डालकर सवाल करने वाला कोई एमएलए वहां तक पहुंचे। वरना बोलने के लिए तो कितने सारे एमपीज हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, कितने सारे एमपीज हैं, लेकिन बोलता कौन है, लड़ता कौन है? एक ही आवाज है पार्लियामेंट के अंदर, और वो है मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। आज जब असद साहब का मैं वो बयान सुनता हूं कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। शायद अल्लाह ने ये फैसला लिया हो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हम लोग जाए। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम उलमाए दीन से यह अपील करना चाहूंगा, आप हमारे सरों का ताज हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन अब इलेक्शन को सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा ना समझते हुए हमारे दीन के, हमारे मजहब के फैसले बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन ऐवानों के अंदर लिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है तो मुसलमान सर पर टोपी पहनेगा या नहीं पहनेगा, वो दाढ़ी रखेगा या नहीं रखेगा, मस्जिदों से
लाउड स्पीकर रहेंगे या उतारे जाएंगे, हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, ये कानून वहां पर अगर बनेगा तो आपके लिए लड़ने वाला कौन है? कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? या आपने ये देखा नहीं कि जिन उलमा इकराम ने यह हुक्म दिया था कि हमें इंडिया अलायंस को वोट करना है, हमने भी तायद किए थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तो कोल्हापुर के पास गाजापुर के एक गांव के अंदर मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर जिस तरीके से उन्हें मारपीट की गई, विधान परिषद का जब इलेक्शन आया तो किसी एक को भी वहां पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। लोकसभा के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और एकलौता एक जो था उसको हराने के लिए पूरी ताकतें जुट गई थी। वो समझे थे कि मैं हार गया तो घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस बात का फख्र है कि मैं इस आवाम की नुमाइंदगी करने का मुझे 10 साल आप लोगों ने मौका दिया, अपने सीने से लगाए रखा, अपने कांधों पर मुझे बिठाया, लेकिन आज मुझे जो गिराने के लिए जो साजिशें हो रही है, मुझे मालूम है कि लोकसभा के वक्त कितने सारे नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये तैयारी किए थे। किसी ने कहा था कि मैंने 2 बैग भर के रंग लाया हूं, किसी ने कहा था मैंने ढोल ताशे का इंतजाम कर लिया हूं, सारी तैयारियां थी, लेकिन अल्लाह की रजा उसमें नहीं थी। हमने उसको कबूला। अब जो रंग आपके पास रखा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख के दिन आप उस रंग का इस्तेमाल करने का हमें मौका मिलेगा। 20 तारीख के दिन एक एक वोट आपके लिए कीमती है, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। 6 नंबर की निशानी है हमारी, 6 नंबर की, और 6 नंबर के ऊपर, और 6 नंबर के ऊपर आप मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए, और जहां तक आपकी आवाज जा सकती है मेरी आवाज के साथ आवाज लगाइएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया।